चलिए यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे, इसे आगे देखेंगे। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ताकि कथन सत्य हो जाए। रिक्त स्थानों की ऐसा हम कॉम्बिनेशन बताए हैं थ्योरी में ऐसा कॉम्बिनेशन बताए हैं। तो यहाँ पे बताओ कि 3 3 3 लिखा है ना, इसका मतलब है जब बीचों में क्या आएगा, बीचों में क्या आएगा, हेजो बीच में क्या आ जाएगा, हो जाएगा ना। हेजा क्या लिखा है 4 4 4, तो हेजा बीच में, इसका मतलब क्या आएगा, और कुछ छूटा है, नहीं छूटा, हो गया। 1 2 3 4 5 हम बताए थे कि हेजा जो आता है उतने बार यही जो आता है, तो 5 को बार आएगा, 5 बार। तो 1 2 3 4 5, 5 बार आ गया, इसका स्क्वायर हो गया अभी तो। अब ये देखो 6 हेजा आया है, तो हेजा तो हमेशा स्क्वायर ही ना होता है, हो गया ये, है समझ में। चलिए बनाइए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक लिखिए। इसके वर्ग का इकाई अंक लिखना है। वर्ग करने पर इसका इकाई अंक क्या आएगा, लिखेंगे हल। पहला में क्या बोला है, 88 के वर्ग का इकाई अंक। 88 के वर्ग का इकाई अंक, 88 के वर्ग का इकाई अंक, वर्ग का इकाई अंक पूछा है। वर्ग का इकाई अंक मतलब वर्ग करने पर उसका इकाई अंक क्या होगा, वर्ग करने पर इकाई अंक क्या होगा। कैसे बनाएंगे, देखो आपको क्या करना है, जब भी कितना भी बड़ा संख्या दिया रहे पूरा वर्ग करके नहीं देखना है, केवल आपको वर्ग करना है इकाई अंक का। किसका वर्ग करना है, केवल इकाई अंक का। इसका इकाई अंक क्या है 8, तो वर्ग का इकाई अंक बराबर पूछा है व्हाट, लिखेंगे 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 88 64, क्या आएगा इधर लास्ट में 4, लिखेंगे 88 के वर्ग का इकाई अंक बराबर 4। आया समझ में। फिर देखते हैं दूसरा में क्या पूछा है, 76 के वर्ग का इकाई अंक। 76 के वर्ग का इकाई अंक बराबर व्हाट, यही ना पूछा है। हमको क्या करना है, लास्ट वाले डिजिट का केवल देखना है, कितना आएगा बताओ, इसका आंसर 6 आएगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में लिखेंगे 76 का इकाई अंक, 76 का इकाई अंक बराबर 6, अब बराबर 6 का स्क्वायर, अब बराबर 36 लिखेंगे। इसीलिए 76 के वर्ग का इकाई अंक, 76 के वर्ग का इकाई अंक बराबर 6, आंसर। है समझ में, दिक्कत है अभी। तीसरा पढ़ो क्या कर रहा है, 3829 के वर्ग का इकाई अंक बराबर व्हाट, कितना आएगा बता दो आंसर, 1, क्योंकि 9 9 81 होता है ना। लिखेंगे 3829 का इकाई अंक, तो इकाई अंक 3829 का क्या होता है 9 9, तो इसीलिए बराबर 9 का स्क्वायर, 9 9 कितना आ गया 1, लिखेंगे। इसीलिए 3829 के वर्ग का इकाई अंक, इकाई अंक बराबर क्या आ गया 1। बोलिए कोनो दिक्कत। चौथा क्वेश्चन, चौथा का आंसर बताओ, 1 2 3 4 5 6 के वर्ग का इकाई अंक, बोलो कितना होगा व्हाट, लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 का इकाई अंक। इसका इकाई अंक है क्या 6, अब बराबर 6 का
स्क्वायर बराबर 36 लिखेंगे, इसीलिए 1 2 3 4 5 6 का के वर्ग का इकाई अंक बराबर कितना आ जाएगा? समझ में? चलिए बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिना योग किए योगफल ज्ञात कीजिए, ऐसा बताए हैं हम। बिना जोड़े जोड़ निकालना है, बिना जोड़े जोड़ देना है इसको। ये विषम संख्या का वर्ग है और ये विषम संख्या, ये सम है और ये सम है ना, 2 4 6 8 सम। क्रमागत सम संख्याओं के जोड़ के लिए हम सूत्र बताए थे, याद है? एन विषम संख्याओं का वर्गों का योग संख्याओं का योग होता है एन स्क्वायर, इसको होता है एन स्क्वायर प्लस एन। ये बोल रहा है साफा कि बिना जोड़े के बिना जोड़ले जोड़ बताइए, मतलब बिना मुंह खोलले खाइए। ये बात हुआ ना। लिखेंगे योग बराबर गिनो कौगो है? एक। लिखेंगे कुल संख्या बराबर कुल संख्या बराबर 7, तो योग बराबर 7 का स्क्वायर 7 7 जोड़ के देख लेना, उतने आएगा। हम बताए ऐसा कंसेप्ट, दिक्कत है? कब है? बिना पूछले बैठ गए? बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। कुल संख्या कोगो है? गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो योग बराबर 9 का स्क्वायर 9 नामा। आया समझ में? दिक्कत है? बिना जोड़ले जोड़ना निकाल दिए, बिना मुंह खोलले खा गए, पता नहीं कैसे सूत्र से। इसके बाद में यहां पे कह रहा है कि इसका जोड़ निकालिए, कुल संख्या निकालो कितना है? कुल संख्या गिनो को है 1 2 3 4 5 6 7 8 8, तो योग बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 8 8 8 64 प्लस जोड़ने पर कितना आएगा? इसका कुल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल संख्या कितना आएगा? 12, तो योग निकाल दो। 12 का स्क्वायर प्लस 12 144 और 12 156। आया समझ में? दिक्कत है? चलिए बना लीजिए। नेक्स्ट, 36 को 6 विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। 36 को 6 विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। कुछ नहीं करना है, विषम संख्या बोला है ना लिखेंगे हल में लिखेंगे हल 36 बराबर 6 को विषम संख्या कहां से शुरू होता है? 1 से, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस हो गया। है समझ में? 100 को 10 विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। लिखेंगे हल, तो शुरू से लिख दो 10 को। 100 बराबर 1 3 5 7 9 11 3 4 5 6 7 8 9 1 आया। इसके बीच में हम बताए थे कि कैसे संख्या निकाला जाता है। दो वर्गों के बीच में कैसे संख्या निकाला जाता है, इसके लिए हम देखो सब थ्योरी बता दिए हैं, हम दिखा रहे हैं प्रूफ के साथ। दो क्रमागत हाँ ये है ना, दो क्रमागत
संख्याओं के बीच की संख्या निकालना, दो क्रमागत संख्याओं के बीच की आने वाली संख्या उस संख्याओं के योग से एक कम होता है, जोड़ के एक घटा देना है, जोड़ के एक घटा देना है। तो कितना दिया हुआ है देखो तो, उसमें 19 का स्क्वायर और 20 के स्क्वायर लिखेंगे हल। 19 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर के बीच प्राकृत संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या बराबर व्हाट, यही ना पूछा है। कैसे बनाएंगे, लिखेंगे संख्या बराबर, संख्या बराबर क्या क्या दिया है 19 और 20, तो कितना संख्या हो जाएगा 19 आ प्लस आ माइनस, क्यों, क्योंकि जोड़ के घटाते हैं ना। 19 एक 20, 19 एक 20 आ 20, अरे ये 38 हो जाएगा ना, एकरा बीच निकाल दो, लिखेंगे 123 का स्क्वायर और 124 के स्क्वायर के बीच संख्याओं, बीच प्राकृत संख्याओं की संख्या, प्राकृत संख्याओं की संख्या बराबर व्हाट, कितना आएगा, लिखेंगे संख्या बराबर, जोड़ के घटा देंगे ना, 123 माइनस प्लस 124 माइनस 1 बराबर 123 123 146, 246, 200 आया समझ में। चलो बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रारूप को ध्यान से देखिए और रिक्त स्थानों को समुचित ढंग से भरिए। ध्यान से देखना है इसको पहले और फिर समुचित ढंग से इसको भरना है। ध्यान से देखते हैं अब फिर इसको क्या करना है, भर दीजिए। अब 13 का स्क्वायर बराबर 13 प्लस 3, 13 माइनस 3 प्लस 3 का स्क्वायर, 13 तो 13 प्लस 3, 13 तो 13 माइनस, अब फिर प्लस लास्ट वाला का स्क्वायर किया है, 3 का स्क्वायर किया है ना, 47 का स्क्वायर तो 47 प्लस 7, यानी कि सोचो क्या कर रहा है, सोचो क्या कर रहा है, लास्ट वाला डिजिट को जोड़ रहा है, लास्ट वाले डिजिट को घटा रहा है, अब फिर लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायर कर दे रहा है। तो 225, तो यहां पे कितना हो जाएगा 225 प्लस 25 ना, एगो छोड़ करके कर रहा है, हो गया, इसमें भरा गया, इसमें क्या भराएगा 192 प्लस 92 लिखा है, तो हेजा क्या लिखाएगा 192 माइनस, यहां पे क्या लिखा जाएगा 92 का, आया समझ में। देखिए एक पाइथागोरीय त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 10 है। हम ऐसा कंसेप्ट बताए थे कि कोई संख्या दिया रहे तो कैसे निकालेंगे, एक हो जाता है 2n, दूसरा का हो जाता है n स्क्वायर माइनस 1, और तीसरा का संख्या हो जाता है n स्क्वायर प्लस 1। पाइथागोरियन त्रिक निकल जाता है इस तरीके से। यहां पे पहला n क्या है, n प्राकृत संख्या, यहां पे n बराबर कितना रखा है बताइए 10, लिखेंगे 19 का पहला, n बराबर कितना हो जाएगा 10, तो पाइथागोरीय त्रिक बराबर n स्क्वायर होता है 2n होता है, 2n कॉमा n स्क्वायर माइनस 1 कॉमा n स्क्वायर प्लस 2 गुना 10
कॉमा 10 का स्क्वायर माइनस 1 कॉमा 10 का स्क्वायर प्लस 10 दूनी के आज 10 दहा में 100 में से 1 गया 99 10 दहा में 100 या 1 पाइथागोरीय त्रिक कितना गया 20 कॉमा 99 कॉमा 100 आया समझ में। एक और निकालना है जिसका एक संख्या क्या है 24। एक मिनट देखो ये नहीं कहा है कि इतना पर, इसमें कहा है कि एक संख्या ही 10 है। इस त्रिक का एक संख्या कितना है 10 है, तो हम n बराबर 10 नहीं मानेंगे। देखो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है 2n n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस एगो संख्या हुआ 10 है, यानी कि हमें n बराबर कितना मानना पड़ेगा 5, तबे ना 5 दूनी के 10 आएगा। बुझा रहा क्या करें हमें, एगो संख्या में 10 होना चाहिए। जो त्रिक बना रहे 3 गो उसमें से एगो संख्या क्या होना चाहिए 10, तो हमें n बराबर कितना मानना होगा 5, तभी ना 2n लाएंगे। अब बनाएंगे पाइथागोरीय त्रिक। अब पाइथागोरीय त्रिक बनाओ तो बराबर हो जाएगा 2n कॉमा n स्क्वायर प्लस 1 एगो n स्क्वायर माइनस 1 और एगो n स्क्वायर प्लस 1 2 गुना 5 कॉमा 5 का स्क्वायर माइनस 1 कॉमा 5 का स्क्वायर प्लस 1 5 दूनी के 50 25 में से गया 50 25 है 1। अब बताओ एगो 10 उसी में आ गया ना, एगो 10 उसी में आ गया ना। बुझाया हम क्या कहिए, हम वहां पे ये नहीं कह रहा था, ये कह रहा था एगो संख्या उसमें 10 होना चाहिए। अब बताओ दूसरा वाला के लिए n बराबर कितना मानेंगे, n बराबर क्या मानेंगे 12, क्योंकि एगो संख्या उसमें क्या आना चाहिए हमारा 24। तो दूसरा के लिए n बराबर हम 12 जब मान लिए तो लिखेंगे इसीलिए पाइथागोरीय त्रिक। पाइथागोरीय त्रिक बराबर सूत्र होता है n स्क्वायर कॉमा दूसरा क्या होता है n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर नहीं n स्क्वायर 2n होता है ना, ये होता है 2n। अब यहाँ पे 2 गुना 12 कॉमा 12 का स्क्वायर माइनस 1 कॉमा 12 का स्क्वायर प्लस 12 दूनी के 12 का स्क्वायर 144 में से 1 गया 143 145 आंसर आए समझ में। चलिए बना लीजिए।